हेलो एवरीवन। लॉ और अकाउंट्स का पेपर आपका हो चुका है। नेक्स्ट पेपर आपका मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का होने वाला है। मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपसे बात करूंगा। आपके 8 चैप्टर कुल मिलाकर के 8 चैप्टर्स हैं, और जहाँ तक अभी तक लास्ट अटेम्प्ट की हम बात करें जून 23 की, उसके अलावा बाकी के सारे अटेम्प्ट में मैक्सिमम ये देखा गया है कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स 30 क्वेश्चंस जो है वो लगभग थ्योरेटिकल आते हैं या फार्मूला बेस्ड आते हैं। फार्मूला बेस्ड से मतलब ये है कि जैसे उन्होंने आपको रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड पर कोई न्यूमेरिकल दे दिया, या रिलेशन बिटवीन एम जी एम एंड एच एम पर कोई न्यूमेरिकल दे दिया, या उन्होंने एन और पी देकर के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर देकर के आपसे मीन वेरिएंस पूछ ले, ऐसे छोटे छोटे से, या चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का क्वेश्चन पूछ लिया। टेक्निकल क्वेश्चंस इस तरीके के जो है वो आपसे पूछते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं। तो लास्ट मोमेंट टिप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एडवाइस मेरी आपको ये है कि आप जो है पहले तो पेपर को पहले आराम से 2-4 मिनट शांति से पूरा देखिए। आखिरी 100 नंबर तक का क्वेश्चन आपको देखना है कि कैसा है, और उसमें आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरी इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से जल्दी से कर लेंगे। ऐसे लगभग आपको पूरे पेपर में 30 to 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग के भी इंक्लूड अगर अपन कर लें तो 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप थ्रू आउट देख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आप पेपर देखिए, उसके बाद आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें से ऐसे हैं जो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उनको पहले कर करके आप एक बार 40 मार्क्स अपने सेव कर लीजिए। उसके बाद बचे हुए टाइमिंग में आप देखिए कि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, चूंकि आपने पूरा पेपर एक बार देखा हुआ है तो आपके दिमाग में ये है कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं और थोड़ा सा समय लगा करके सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गई, प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन आ गया, या कोरिलेशन रिग्रेशन का थोड़ा कोई लेंथी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पहले आपको ये करना है कि आप पहले पेपर पढ़िए आराम से। उसमें से आपको निश्चित तौर पर आप मान करके चलिए तो 30 to 40 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जिनको आप पहली नजर में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं डालना है। उसके बाद आपके पास आज के दिन के पेपर के बाद आपके पास कल का दिन है, और लगभग थोड़ा दिन आपके पास परसों का भी है, यानी कि हम बोलें कि 4 तारीख का। तो आपको सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो चैप्टर नंबर 1 है, जो लगभग अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से करेंगे तो 1 घंटे में खत्म कर लेंगे। इसको आपको आज ही खत्म कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद एक है हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। आप इंडेक्स नंबर को अच्छे से कर लीजिए। ये भी एक इजी चैप्टर है, फॉर्मूले हैं डेफिनेटली, लेकिन आप याद कर सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप आराम से इंडेक्स नंबर का रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप एक चैप्टर और निपटा सकते हैं जो कि है आपका चैप्टर नंबर लास्ट जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसका प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी आराम से देख लें। इनके मीन वेरिएंस, इनके मोमेंट्स, इनकी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब आप जो है आज के दिन में आराम से निपटा सकते हैं। उसके बाद एक आध आप चाहें तो जो कि एक थोड़ा जिसको हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड चैप्टर्स हैं, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन रिग्रेशन, तो आप चाहे तो आज कोरिलेशन को भी आज के दिन में फार्मूला बेस्ड है। कुल मिलाकर के इसमें 4 मेथड्स होती हैं, उनको आपको फार्मूले पढ़ने हैं, और इसके अलावा थोड़ा बहुत उसमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो ये चैप्टर आप चाहें तो आज की तारीख में अपना आराम से 6-7 बजे के बाद 12 बजे तक के टाइमिंग में निपटा सकते हैं। उसके बाद कल का पूरा दिन है आपके पास, जिसमें आप रिग्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आप उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का अपना एक चैप्टर है वो आप खत्म कर लीजिए, ये आप उसके अंदर कर सकते हैं। और इसके अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के जो चैप्टर थोड़े बड़े हैं ये हम कल कर सकते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के लगभग अभी अगर हम पिछले एग्जाम्स को देखें तो मिनिमम 10 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 16 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चंस मिनिमम, मैक्सिमम 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ ओनली दीज 2 चैप्टर्स। तो इनको पूरी एकाग्रता के साथ, शांति के साथ आपको कल के दिन करना चाहिए। देन आप रिग्रेशन पढ़ लीजिए, लास्ट में जाकर के आप प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़िए और उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। और परसों के दिन जब सुबह आप उठें तो एक बार आपको
सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलों को फिर से देखना है और थ्योरी को भी एक बार आपको फिर से पूरी तरीके से पढ़ लेना है। ये मेरा आपको एडवाइस है। बाकी आप सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का, तो आप कर ही लेंगे। ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप ये पेपर भी बहुत अच्छा करके आएंगे जैसा आपने लास्ट 2 पेपर में किया है। थैंक यू वेरी मच।